अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कुछ लम्हात आस न्यूज़ के साथ और मैं हूं आपकी खिदमत में, आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका भाई डॉक्टर अतीक चांद उगी मिलाद चौक से बराह रास्त आपकी खिदमत में। और आज बड़ा प्यारा सा मौसम, अगर आप देखें तो बादल बिल्कुल काले गहरे बादल, और ये परिंदा भी इंजॉय कर रहा है। ये चिड़िया मेरे सामने बिल्कुल यहाँ बैठी हुई और ये उड़ के चली गई चिड़िया। ये भी इंजॉय कर रही है बारिश को और इस ठंडे मौसम को। उम्मीद है कि सब देखने सुनने वाले अच्छी सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में रखा है। ईद की आमद है आज 29 रमज़ान मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से हमारे यहाँ उगी में तो बहुत अच्छे रोज़े गुजरे हैं। बारिश और अच्छा मौसम, ठंडा मौसम। शाम के टाइम पे तकरीबन बारिश का एक शावर जो है वो तो होता ही रहा है, जिससे मौसम काफ़ी अच्छा रहा और बहुत अच्छा रमज़ान शरीफ की अपनी बरक़ात होती हैं। और इसके साथ साथ कोविड के हवाले से अगर मैं कहूँ तो बहुत अच्छी खबर है हमारी गवर्नमेंट की। ये जो पॉलिसी थी लॉकडाउन की, उससे ये फ़ायदा हुआ कि आज कोविड जो है उगी पूरे पाकिस्तान में 7.14, और उसमें खासकर हमारे केपी का जो रेट है कोविड के पॉजिटिव केसेस का, तो वो काफ़ी बेहतर है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे जो छुट्टियां हैं, लॉकडाउन है, मज़ीद इसमें और मज़ीद बेहतर हो जाएगा। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और हमारे वो दोस्त जो गल्फ़ कंट्रीज़ में हैं, जिनकी कल ईद है, तो उनको आज 30 रोज़े चूँकि तकरीबन कंप्लीट हो गए हैं, और उनको बहुत बहुत एडवांस ईद मुबारक। और अल्लाह ताला ऐसी हज़ारों ईदें जो है हम सब के नसीब में लिखे। तो उन लोगों के लिए मैं ये कहूँगा कि इस ईद पे भी ना मिल सके तो क्या जज्बे हमदर्द। तो बहरहाल मुसाफिरों के लिए, मुसाफिर तो हमेशा यही कहते हैं, एक शेर कहूँगा जो बचपन से हम ईद कार्ड जब भेजा करते थे तो उस पर लिखा करते थे। और स्पेशल परदेसी में जो हम लोग जब परदेश में होते थे, जाहिर सी बात है यहाँ से कराची में हमने पढ़ा और वहीं रहे ज़्यादा, तो शेर एक लिखा करते थे कि ईद आई यार मिले अपने यारों से, हम मुसाफिर बेवतन जा मिले दीवारों से। और वही वाली बात है हमारे परदेसी भाइयों के लिए, और इनको ज़रूर अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा। और हमेशा जैसे मैं कहा करता हूँ कि ये एक बंदा कुर्बानी देता है और जिसमें हम सब पूरा ख़ानदान यहाँ मज़े कर रहा होता है। और बहुत बड़ी बात है आज रश चूँकि मामूल से ज़्यादा है, और ज़्यादा है भी इसीलिए कि 29 रमज़ान मुबारक है, और बहुत ज़्यादा रश इसी वजह से है कि लोग आ रहे हैं ख़रीदारी करने के लिए, इसलिए जो है रश है। और बस यही है, अपने दोस्तों से हम गुजारिश करेंगे कि SOP को फॉलो करें, कम से कम मास्क का इस्तेमाल जो है ना वो ज़रूर करें, क्योंकि आज के दिन तकरीबन लोग बाज़ार आए हैं ख़रीदारी के लिए, और इसमें इफ़ेक्टेड लोग भी होंगे। नज़ला ज़ुकाम और सीना जिनका ख़राब है, उनसे स्पेशली जो है गुजारिश है कि वो ज़रूर मास्क का इस्तेमाल करें। और ऐसे लोगों से भी ज़रा ये है कि अपने आप को थोड़ा सा दूर रखें, फासला बीच में ज़रूर रखें। बहरहाल अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। तो आज चूँकि 29 रमज़ान मुबारक है, और हमारी यही दुआ होगी कि अगर चांद रात आज हो जाती है, तो जैसे कि हदीस मुबारक है कि चांद रात को या ईद की रात जो है उसमें उतने लोगों की बख्शिश अल्लाह ताला फरमा देते हैं जितने लोगों की पूरे रमज़ान में बख्शिश होती है। तो हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी उनमें ज़रूर शामिल करें, और अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें सबको। बहरहाल मौसम बड़ा इंजॉयबल है। ज़रूर आपसे गुजारिश करूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए, स्पेशली हमारे जो परदेसी भाई हैं उनके साथ, चूँकि ईद के दिन या ईद से एक दिन पहले ज़ाहिर सी बात है छुट्टी का दिन होता है 29 रमज़ान मुबारक, और तकरीबन लोग अपने दैरों में या जहाँ पे वो परदेश में अपने घरों में जहाँ रह रहे थे वो अपने दैरों तक या घरों तक ही महदूद होते हैं। तो ये वीडियोस जो है वो जब देखते हैं, जाहिर सी बात है अपने इलाके को, अपने लोगों को, तो बड़ा अच्छा उन्हें लग रहा होता है। बहरहाल आपके कमेंट्स की तरफ आते हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका हमें ज्वाइन करने के लिए। अदनान सैयद कह रहे हैं जी, वो कीप इट एंजॉय सर, थैंक यू सो मच अदनान सैयद, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, और आपकी मोहब्बतों का, आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। उबैद मून ज़ियाद दुबई से हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे बरखुरदार उबैद। क्या कहेंगे उबैद, आप लोगों की तो कल ईद है, आपको एडवांस ईद मुबारक हो। और जितने हमारे परदेसी भाई हैं सब के लिए यही कहूँगा। और हाजी खान आपने फूल भेजे हैं, शुक्रिया। रफ़ी खान आपने फूल भेजे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। दिल ज़मान कह रहे हैं जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाइए कैसे हैं? उबैद मुंजिया कह रहे हैं जी, हमारा आज आखिरी रोज़ा है ब्रो। बिल्कुल जी उमैद डियर, हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला
आपकी ईद भी बड़ी अच्छे से, जिस तरह पूरा रमज़ान शरीफ बड़े अच्छे से गुजर रहा है आपके, तो आज 30 रोज़े पूरे हो चुके हैं और पाकिस्तान में कभी उम्मीद है 30 रोज़े पूरे होने की। इंशाअल्लाह कल हमारा आखिरी रोज़ा होगा। बहरहाल दिल ज़मान कह रहे हैं जी माशाल्लाह मौसम बहुत अच्छा है जी, बिल्कुल ज़बरदस्त मौसम है। मून ज़िया कहते हैं जी आपको भी मुबारक, थैंक यू सो मच मून। और उबैद आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अहमद ख़ान कह रहे हैं जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अहमद ख़ान, कैसे हैं आप और क्या कहेंगे मौसम के बारे में? कहाँ से आप हमारे साथ मौजूद हैं? आपके यहाँ मौसम कैसे है? कोविड की क्या सूरत हाल है? लॉकडाउन की क्या सूरत हाल है? ज़रूर हमें बताइएगा। मलक शकील साहब गुड कह रहे हैं जी, थैंक यू सो मच मलक शकील साहब। और मलक शकील साहब रमज़ान मुबारक कह रहे हैं जी। हमारे बहुत अच्छे दोस्त, हमारे सीनियर साथी गुल रहमान साहब आप हमारे साथ हमेशा मौजूद रहते हैं और आपकी आपके मोहब्बत भरे अल्फाज, आपकी कीमती राय हमें आती है, यकीन करें बड़े खुश होते हैं हम। आप सलाम कह रहे हैं क्या बात है जी, मौसम अच्छा है, अल्लाह पाक का शुक्र है जी। बिल्कुल जी, ईद का करने का क्या मूड है जी? मूड हमारा तो नहीं सर, मूड तो होगा चांद का। अगर चांद नज़र आएगा, हम भी चांद हैं लेकिन ये वो वाले चांद नहीं हैं। अगर चांद नज़र आएगा तो हम ज़रूर ईद करेंगे और ना नज़र आया तो इंशाल्लाह परसों तो ज़रूर हमारी ईद होगी और ईद की खुशियाँ अल्लाह ताला सबको नसीब फरमाए। और जैसे मैं हमेशा कहा करता हूँ, हमारे ये ट्रैफिक वाले भाई माशाल्लाह देखें अभी भी बड़ी तकदोई से, बारिश भी है और रोज़ा भी है, लेकिन अपनी ड्यूटी में लगे हुए हैं और हमारी सहूलत के लिए इस ट्रैफिक को रवां दवां रखा हुआ है। और यही मैं हमेशा जैसे आपसे गुजारिश किया करता हूँ कि इन लोगों के साथ जब भी आपका आमना सामना हो तो बड़ी मोहब्बत से, बड़े प्यार भरे अंदाज में और बड़े अच्छे रवैये से इनके साथ पेश आएँ, क्योंकि ये हमारी खिदमती हैं और रमज़ान शरीफ में तो बहुत मुश्किल होता है। बहरहाल गुल भाई आपका बहुत शुक्रिया। और अशरफ शाह सलाम कह रहे हैं वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद शबीर ज़बरदस्त साहब जी, शबीर भाई बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। शबीर भाई हमारे बचपन के दोस्त हैं, हमारे क्लास फेलो हैं जी। माजरत ख्वाह हूँ चूँकि सिग्नल्स का थोड़ा सा मसला है, मौसम चूँकि ठंडा हो गया और बारिश काफ़ी तेज़ हो गई है, चूँकि आसमान में गड़गड़ाहट भी शुरू हो गई है, तो इस वजह से सिग्नल्स का थोड़ा सा मसला होगा, जिसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ। तो गुल भाई आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अशरफ शाह सलाम कह रहे हैं वालेकुम अस्सलाम। शबीर भाई हमारे क्लास फेलो, हमारे दोस्त, शहरी मेरे गुल से ताल्लुक़ है और माशाल्लाह बड़े अच्छे व्यूअर्स हैं हमारे, बड़ी कीमती बातें और बड़ी कीमती आपके कमेंट्स आते रहते हैं। क्या कहेंगे शबीर भाई आप लॉकडाउन के हवाले से, और स्पेशली हमारे ज़माने में, हमारे बचपन की जो ईदें थी, उन ईदों में और आज की ईदों में क्या फ़र्क है और आप क्या महसूस करते हैं उन ईदों को और आज की ईदों को? उबैद बहुत शुक्रिया आपने UAE से हमें ज्वाइन किया। इरशाद खान सलाम कह रहे हैं क्या हाल है भाई? अल्लाह का शुक्र इरशाद बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और नौमान तनौली कह रहे हैं माशाल्लाह भाई आप यहाँ तो बारिश हो रही है, क्या कल ईद है? जी बिल्कुल, कल तो ईद नहीं है, वो तो चांद पे डिपेंड करता है। अगर चांद नज़र आ गया तो ज़रूर ईद होगी। और बारिश की आप सूरत हाल देखें तो सारे लोग ये देखें बारिश से छुप के खड़े हैं एक लाइन में और बड़ा अच्छा लग रहा है, सारे एक ही लाइन में खड़े हैं माशाल्लाह। और ईद की चूँकि तैयारियां हो रही हैं और लोग जो है ख़रीदारी के लिए निकले हुए हैं। 29 रमज़ान को वैसे भी काफ़ी सारा रश रहता है। और हाँ, ये स्पेशली देखें, ये इनकी बात भी मैं कहूँगा ट्रैफिक पुलिस वालों के साथ साथ, ये जैसे एक बच्चा जो है ये हाथ वाली रेडी लेके जा रहा है, ये मौलाना साहब आ रहे हैं, ये देखें ये जो लोग हैं इनका भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाए। और इसके साथ साथ हमारे जो और रेडी बान भाई हैं, जो थड़े वाले भाई हैं, ख़ासकर TMA के एहलकारों से और हमारे पुलिस वाले भाइयों से हमारी यही गुजारिश होगी कि रमज़ान शरीफ है, ये बेचारे बहुत मजबूर होते हैं और बहुत दुखे हुए होते हैं, बहुत मज़लूम हैं, इनका भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाए। बहुत शुक्रिया आपका। और अनीस तनोली कह रहे हैं जी बाज़ार में रश बहुत ज़्यादा है, लॉकडाउन के मुस्बत असरात आ रहे हैं, लेकिन केसेस कम आने का ये मतलब हरगिज़ नहीं कि हम एहतियात करना छोड़ दें। एहतियात लाजमी करना होगी, मास्क लाजमी इस्तेमाल करें, हाथ मिलाने से भी गुरेज करें। ताजर भाइयों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। जी बिल्कुल अनीस, ज़बरदस्त आपकी बात है। और इस कोविड में अनीस को मैंने देखा है ये हमेशा हरावल दस्ते का किरदार अदा करते रहे हैं, जहाँ पे मास्क डिस्ट्रीब्यूशन हो। और इसके अलावा लोगों में आगाही मुहिम के हवाले से UC करोड़ी में अनीस हमेशा हमारे साथ साथ रहे हैं और ऐसे नौजवानों की हमें ज़रूरत है माशाल्लाह। अनीस बड़े एक्टिव हैं। अनीस बहुत शुक्रिया आपकी कीमती कमेंट्स का। बिल्कुल मैं आपकी बात को सेकंड करता हूँ। अभी भी जो है बिल्कुल इसका सब्र का दामन और एहतियात का दामन जो है वो हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। अल्लाह अपना करम करे सब पे, अल्लाह अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अनीस तनौली कह रहे हैं जी कुछ मेरे अल्फाज, मैं मोहब्बत के ख़िलाफ़ बिल्कुल नहीं हूँ, मैं मोहब्बत के नाम पे किसी का दिल तोड़ कर इसे ख़त्म कर देने के ख़िलाफ़ हूँ। जी बिल्कुल जी, आपकी बात बिल्कुल
ज़बरदस्त है, 100% दुरुस्त है, ऐसी बात है अनीस। इनायत कैपी कहते हैं जी ग्रेट जॉब डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच इनायत। मलिक इमाम सैद कह रहे हैं जी सलाम वालेकुम अस्सलाम जी। मंसूर अहमद तनोली हमारे साथ मौजूद हैं। आप कह रहे हैं भाई कौन सा बाज़ार है, बहुत रश है भाई। ये मानसेरा की तहसील उगी है, डिस्ट्रिक्ट मानसेरा की, और ये उगी का मेन बाज़ार है, मेन चौक मिलाद चौक में हम खड़े हैं। ये इस साइड पे शहरगढ़ रोड है, इस साइड पे मानसेरा रोड है, और इस साइड पे बटल रोड है, और इसके साथ साथ अगर इस साइड पे आप देखें तो ये बटग्राम रोड है। चूँकि लॉकडाउन तो है और बिल्कुल दुकानें अपने मामूल के मुताबिक बंद हैं, लेकिन आज चूँकि रमज़ान 29 है और मैं भी के कल ईद हो और मैं भी के कल ईद ना हो, लेकिन लोग 29 को चूँकि एहतियातन सारी खरीदारियाँ कर लेते हैं, तो इसलिए रश आज है। इसी तरह मरीज़ हैं बहुत सारे जो आते हैं अपनी दवाएं लेके जाते हैं। आगे 3-4 दिन तो बिल्कुल सब कुछ ही बंद होगा और वैसे भी लॉकडाउन है, तो इसीलिए आज रश जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। फिर मैं मानो कि खातरदारी के लिए हर बंदा अपनी हैसियत के मुताबिक कोशिश करता है कि कुछ ना कुछ हो, तो उसी सिलसिले में लोग आज बेकर्स का सामान लेने और यहाँ पहुँचे हुए हैं, तो इस वजह से रश थोड़ा सा है। मलिक इमाम सैद बहुत शुक्रिया फूल भेजने के लिए। आमिर नसीम आपने हार्ट भेजा है, बहुत शुक्रिया जी। और बहादुर खान बहादुर नाइस कह रहे हैं, थैंक यू सो मच। मोहम्मद शाहिद इकबाल डॉक्टर साहब, डॉक्टर शाहिद इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे उगी के बहुत अच्छे नौजवान हैं, बहुत अच्छे सोशल वर्कर हैं, साथ डॉक्टर भी हैं माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। वालेकुम अस्सलाम। इरशाद खान कह रहे हैं जी भाई हरीपुर बाज़ार में इससे ज़्यादा रश है। ओह अच्छा, बहरहाल क्या कह सकते हैं जी, रश जैसे आखिरी रमज़ान है या 29 रमज़ान है, कल ईद हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, इसलिए रश है उसके मुताबिक। इरशाद खान कह रहे हैं जी सर बहुत रश है बाज़ार में। जी इरशाद खान, लोग चूँकि आखिरी रमज़ान 29 रमज़ान को आते हैं, रश होता है ख़रीदारी के लिए। यासिर खान तनहा कह रहे हैं जी नाइस, और यासिर खान कह रहे हैं गुड, थैंक यू सो मच यासिर हमें ज्वाइन करने के लिए, और आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। बारिश आस्ता आस्ता तेज़ होती जा रही है, और यह सामने छत पे आप देख सकते हैं बारिश की क्या सूरत हाल है। छत पे जो खड़ा पानी है उसमें पानी के बुलबुले जो हैं आपको नज़र आ रहे होंगे, बारिश के कतरे जैसे ही उसमें पड़ते हैं। तो इसके साथ साथ ये है कि मौसम और बहुत प्यारा हो गया है। तो मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, इस उम्मीद और इस आस के साथ कि आस है तो हमारा साथ है, और आस आपकी आवाज़ है। मैं ज़रूर आपसे हमेशा जो कहा करता हूँ, कल मैंने एक रिक्वेस्ट की थी कि भाई आप अपने इलाके की खूबसूरत सी वीडियो 15 सेकंड या 30 सेकंड की मुझे बना के भेजिए और इलाके का नाम भी लिखिए, क्योंकि ईद के लिए हम एक स्पेशल वीडियो बनाने जा रहे हैं, उसमें आपके इलाके का नाम और उस वीडियो को हम ज़रूर शामिल करेंगे। और वीडियो जब बनानी हो तो मोबाइल लैंडस्केप में, यानी खड़ा खड़ा मोबाइल नहीं रखना है, पोर्ट्रेट में आप अपने मोबाइल को लिटा के रखें, यानी जिसको हम लैंडस्केप कहते हैं, उस मोड में करके आप ज़रूर वीडियो बनाएं और मुझे मेरे नंबर पे 0345303399 पे ज़रूर व्हाट्सअप करें। 0345 3033 और 999, यानी 0345 30 333 99 0345 303399 पे मुझे ज़रूर व्हाट्सअप करें, और इंशाल्लाह उस वीडियो में ज़रूर आपका गांव, आपका शहर जो है वो पूरी दुनिया देखेगी, और हमारे इलाके की वैसे भी जो खूबसूरती है, और स्पेशली जो साइड एरियाज़ हैं, बाज़ार में तो ज़ाहिर सी बात है दुकानें आबादी ज़्यादा हो गई है, लेकिन साइड के एरियाज़ में ग्रीनरी है बहुत ज़्यादा, और इन दिनों में तो ग्रीनरी है ही, चूँकि अभी अभी बाहर का मौसम गुजरा है, तो इसलिए मुझे ज़रूर आप वीडियो भेजिएगा। और इसके साथ साथ आपके इलाके के जो मसाइल हैं या जो पॉजिटिव चीज़ है, बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज़ें जो हैं वो भी आप मुझे सेंड कर सकते हैं मेरे इसी नंबर पे, क्योंकि आस बनेगी आपकी आवाज़, और इसके साथ साथ आपके जो मसाइल हैं वो भी ज़रूर हमें वीडियो की शक्ल में भेजें, इंशाल्लाह उनको भी उजागर किया जाएगा। बहरहाल ईद है आगे, अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और हमारी तरफ से अगर कल ईद होती है तो एडवांस आपको बहुत बहुत ईद मुबारक, क्योंकि चांद रात को हमेशा हम लाइव आते हैं, चांद रात स्पेशल में, और अगर आज चांद रात हुई तो चूँकि बारिश भी है, तो मे भी कि लॉकडाउन है और बाज़ार तो हो गई बंद, तो शायद कि हम ना आ सकें, बाज़ार ना आएँ और लाइव ना हो। बहरहाल फिर भी कोशिश करेंगे, लेकिन आवाम नहीं होगी तो फिर बाज़ार आने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो घर से अगर प्रोग्राम करने का हुआ तो इंशाल्लाह प्रोग्राम करेंगे, आपसे गपशप होगी हमारी। तो मेरे तमाम गल्फ़ कंट्रीज़ में या जिन लोगों की भी आज ईद है, उनको ईद की ऐसे हज़ारों खुशियाँ अल्लाह मुबारक करे, और अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। स्पेशली कोविड के हवाले से ज़रूर ये कहूँगा कि अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।
और इसके साथ साथ अगर हमारी कल ईद होती है, शाम को चांद नज़र आता है, तो आप सब लोगों को भी एडवांस में ईद मुबारक। और ईद पे अपना भी ख्याल रखिएगा और स्पेशली दिहाड़ीदारी तबका जो है, जो लोग ज़्यादा कोरोना से मुतासर हैं, उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और मौसम भी ठंडा हो चुका है और छोटे छोटे बच्चों का बाहर घूमना जो है, स्पेशली जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, 5 साल 7 साल वाले या इससे छोटे बच्चे, उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि छोटे बच्चे तो बिल्कुल ही समझते नहीं हैं और वो बारिश में ज़्यादा भीगने से नमूनिया और या अल्लाह न करे कोरोना इस तरफ जा सकते हैं। इसलिए अपने छोटे छोटे बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि ज़िंदगी रही तो फिर इससे इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी। जब तक इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।